राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। नौतपा का आज तीसरा दिन है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहा है और मौसम शुष्क बना हुआ है। देखिए, अगले 48 घंटों में ज्यादातर तापमान जो है बढ़ते हुए देखा गया। 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। 27 से 29 मई के बीच में जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी भी चलेगी। हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है, ऐसी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। नौतपा का आज तीसरा दिन है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी यहाँ पर दी गई है। तो क्योंकि नौतपा की शुरुआत होनी थी, 9 दिन भीषण गर्मी, क्योंकि सीधे सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं। हालांकि फसल के लिहाज से नौतपा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसके पहले आप देखिए किस तरह से मौसम ने यू टर्न लिया था। तेज़ आंधी, तेज़ अंधड़ और बारिश की वजह से कई जिलों को नुकसान भी पहुंचा था। लेकिन एक बार फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। लोग अब परेशान हैं। सेंट्रल जेल से अय्याशी के खेल का काला सच सामने आया है तो जयपुर पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। जहां जेलकर्मी और डॉक्टर्स की मिली भगत से कैदी फर्जी तरीके से जेल से बाहर निकलते थे, लेकिन जब पुलिस को भनक लगी तो 4 कैदियों सहित 5 पुलिस वालों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अब मामले में बताया जा रहा है जांच भी हो रही है। जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। कहां तक पहुंचा जांच का दायरा, रिपोर्ट में समझाएंगे आपको। जेल से अय्याशी का खेल, कैदी गर्लफ्रेंड और सिपाही, सेंट्रल जेल का काला सच। जयपुर की सेंट्रल जेल में इलाज के बहाने 4 कैदियों को मौज मस्ती कराने का मामला सामने आया है। जब पुलिस और कैदियों की अय्याशी के गठजोड़ की भनक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों को लगी तो आनन फानन में गठित स्पेशल टीमों की मदद से चारों कैदियों को एयरपोर्ट और जालूपुरा इलाके में होटलों से उनकी गर्लफ्रेंड के साथ धर दबोचा गया। पूछताछ में 5 पुलिसकर्मियों की मिलीभगत सामने आई है। इसके बाद लालकोठी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर 5 चालानी गार्ड पुलिसकर्मियों और 4 बंदियों सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जेल के अंदर 5 बंदी थे जो अपना इलाज करवाने के लिए वहां से गार्ड कटवा के एसएमएस में अपने इलाज के लिए आए थे और उनकी प्लानिंग पहले से ही ये हो चुकी थी कि हमें एसएमएस में तो केवल दिखावे के लिए जाना है और हमें बाहर होटल में रुकना है जहां उनके परिजन भी आएंगे और वहां से उनका आगे भी भागने का प्लान था। लेकिन पहले ही हमें सूचना मिल गई इस चीज की कि इस तरीके से इन कैदियों का प्लान है, ये बाहर भी भाग सकते हैं। तो हमने त्वरित रूप से उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सर्च करवाया। हॉस्पिटल में नहीं मिले और उसके बाद में जो कैदी है 2 कैदी उनमें से हमें एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के अंदर किसी होटल के अंदर मिले। दरअसल ये वारदात 24 मई को हुई जब जयपुर में सेंट्रल जेल में एसएमएस में इलाज के बहाने फर्जी तरीके से रेफर पर्ची बनाकर 4 कैदी भाग निकले थे। इन भागने वाले कैदियों में हत्या के मामले में बंद रफीक, दुष्कर्म के मामले में बंद भंवर यादव, धोखाधड़ी के मामले में बंद अंकित बंसल और करण गुप्ता शामिल हैं। जबकि इनकी मदद करने वाले पुलिस वालों में हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार, दिनेश कुमार, अमित कुमार और विकास को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें डीसीपी हेडक्वार्टर देवेंद्र बिश्नोई ने सस्पेंड कर दिया। 6 कैदियों का तो उनकी वाइफ आई थी और एक कैदी के साथ में उनकी जो महिला मित्र वो बाकी जो परिजन जो पकड़ में आए उनको क्या भूमिका थी? क्या उन्होंने पहले से साजिश रची थी इसकी? पहले से उनके फोन के ऊपर इस संदर्भ में बातचीत हो गई थी कि इस तरीके से हम आएंगे, यहाँ इन होटल्स में आएंगे। फिर आगे का जो उनका प्लान था वो आगे इस तरीके से यहाँ से भागने का था, क्योंकि उनमें से 2 कैदी तो ऐसे थे जिनको आजीवन कारावास की सजा हो रखी है ऑलरेडी, तो उनको तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। प्राथमिक जांच में सामने आया कि जेल में बंद आनंद नाम के कैदी ने जेल के कई प्रहरी और अन्य कार्मिकों से दोस्ती कर रखी, जो पैसे देकर जेल कर्मियों की मदद से वहां काम करने वाले डॉक्टर से कैदी के नाम की रेफर पर्ची
बनवा लेता था। इसके बाद जवान पुलिस लाइन के ड्यूटी अफसर को कहकर उस दिन चालानी गार्ड में खुद को ड्यूटी लगवा लेते थे। फिर कैदियों की अय्याशी का खेल शुरू होता था। फिलहाल मामले में पुलिस कर्मियों के अलावा अन्य कैदी, बाहरी लोग, जेल के अधिकारी, कर्मचारी और डॉक्टरों की संलिप्तता मिलने के बाद जांच अधिकारी की मदद के लिए अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक में हंगामा हुआ है। विपक्षी पार्षदों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की, जिससे सदन का माहौल गर्म हो गया और बैठक स्थगित करनी पड़ी। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। नगर निगम हेरिटेज की बैठक में फिर हंगामा। कांग्रेस पार्षदों ने वेल में आकर की नारेबाजी। हंगामे के बीच 6 मिनट में 6 प्रस्ताव पास। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब मेयर कुसुम यादव के सामने आगामी विकास कार्यों और कामकाज को लेकर प्रस्ताव रखे जाने लग गए। इस बीच कांग्रेस पार्षदों ने पिछली बार की साधारण सभा की मीटिंग के प्रस्तावों के प्रगति पर चर्चा की मांग करने लगे और देखते ही देखते सदन के अंदर का माहौल गर्मा गया। कांग्रेस पार्षद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और जमीन पर ही बैठ गए। उधर भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के महज 6 मिनट में 6 प्रस्ताव पास हो गए। साधारण सभा की बैठक में 6 प्रस्ताव पास। वन स्टेट वन इलेक्शन के समर्थन में प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 के अंतर्गत 15 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति। 14 जूनियर स्वाइपिंग स्टाफ को सीनियर पद पर प्रोन्नति। कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतनमान पर फैसला। 2 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए पूर्व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। विज्ञापन उपविधि 2004 में संशोधन को मंजूरी मिली है। उधर हंगामा के बीच सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य और जयपुर सांसद मंजू शर्मा भी हेरिटेज निगम पहुंच गई। फिलहाल 6 प्रस्ताव पारित हो गए हैं और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। न्यूज 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, इस पर राज्य सरकार अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। और इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो एक और नई तारीख मिल चुकी है। समझिए आप रिपोर्ट में। एसआई भर्ती परीक्षा पर सस्पेंस बरकरार। चेतावनी सख्ती के बाद नई तारीख। सरकार को 1 जुलाई तक मोहलत। 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा असमंजस बरकरार है। हाईकोर्ट की चेतावनी और सख्ती के बाद भी राज्य सरकार अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर हाईकोर्ट से समय मांगते हुए 1 जुलाई तक की मोहलत ले ली है। अब 1 जुलाई सरकार की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा, जिसकी जानकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में दी। सरकार की ओर से दलील दी गई कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 20 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन 24-25 मई को नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली चले गए। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से जिला प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया और इस बार उन्होंने झुंझुनू के राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में चल रहे धरने के दौरान बोलते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, सीधे सुनाते हैं आपको। बनाते भाई बना देती थाली के मायने तो भी नहीं फटकला मत पे आ जाएगा, नेता भी पा जाओ। पुलिस वाला है, एसपी कलेक्टर है तो नेता की लुगाई ही है तो
बना फलानी बनाते भाई बना दो आपड़ा देती थाली के मायने तो बीन नहीं फटकला मत पे आ जाएगा नेता भी पा जाओ पुलिस वाला तो लाल डायरी से मशहूर हुए और उसके बाद पार्टी ने बर्खास्त किया राजेंद्र गुढ़ा और उसके बाद से आप देखिए अधिकतर अपने बयानबाजियों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको सीधे तौर पर यह कहा कि जैसे नेता कहते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो गुढ़ा को लेकर कलेक्टर और एसपी पर नेता जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं आरोप लगाया गया है। गुढ़ा ने कहा कि जो कलेक्टर होते हैं और एसपी होते हैं इन पर यह गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाया। देखिए नेताओं के इशारे पर काम करने का बेहद ही गंभीर आरोप ये लगाया है सियासी गलियारों में। अब जो है इस बयान को लेकर के उठापटक मची हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसी सभा में वो मौजूद थे और इसी दौरान बताया गया कि उनके जरिए बयान दिया गया। हालांकि ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर तरह तरह की टिप्पणियां भी देखने को मिल रही हैं। देखना ये होगा कि आगामी दिनों में इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है। फिलहाल आपको बता दें इस बार उन्होंने बेहद ही गंभीर बयान दिया और आरोप लगाया है। भगवान दास खेतान अस्पताल में धरने के दौरान उन्होंने बोला है। तिरंगे के मान का ख्याल कौन रखेगा? आखिर सेना और तिरंगे के सम्मान की रैलियां राजनीतिक क्यों हो चली हैं? क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तिरंगे के मान सम्मान को लेकर बीजेपी आरएसएस पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। क्या कुछ रहा है सियासी गलियारों में, रिपोर्ट में समझिए आप मौका था थे उसमें कभी भी हिंदुस्तान या साथ तिरंगे के सम्मान पर सियासत, आन बान शान पर सवाल, गहलोत पर बीजेपी का पलटवार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के सम्मान में क्रेडिट लेने के होड़ पर चल रही सियासी बयानबाजी तिरंगे के अपमान तक पहुंच गई है। दरअसल कांग्रेस देश भर में जय हिंद सभा का कार्यक्रम कर रही है। इसी क्रम में बाड़मेर में कांग्रेस नेताओं ने सेना के शौर्य की तारीफ की तो वहीं सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। तंज कसते हुए कहा कि इनका बस चले तो तिरंगा खत्म कर दें और आरएसएस के झंडे को राष्ट्रीय झंडा बना दें। क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है फौजों को शाबाशी देने का। इनका मकसद राजनीति के फायदा उठाने का, राजनीतिक रूप से। जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो, अरे 4 तो तुम पकड़ नहीं पाए हो जो मार के चले गए हम लोगों को। पूरा देश के हर परिवार में उसका शोक है, अभी तो भूले नहीं है। आपने उनको पकड़ने में आप असफल रहे, वो मर गए जिंदा पता नहीं आपको। पाकिस्तान सुबह करेगा कि आपको ये वादा आपने लिया नहीं। किस मुंह से बात करते हो तिरंगे यात्रा निकालने? अशोक गहलोत का बयान सामने आया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस झूठ, फरेब और पाखंड की त्रिवेणी है। इस प्रकार का बचकाना बयान देकर राष्ट्र भक्तों का अपमान किया है। और गहलोत साहब ने तिरंगा यात्रा और तिरंगे पर सवाल कर डाले। शायद वो भूल गए कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्त हमारी देश के सेना और सैनिकों के मनोबल और समर्पण को देखकर उनकी बहादुरी को एक तरह से धन्यवाद के रूप में सभा निकाल रहे हैं। उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी गहलोत पर बरस पड़े। कांग्रेस के जय हिंद रैली पर कहा कि हुजूर आते आते थोड़ी देर कर दी, पर कोई बात नहीं, अब थोड़ी सद्बुद्धि हो रही है तो अच्छी बात है। सद्बुद्धि ले रहे हैं तो ठीक बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। वो जय हिंद रैली कर रहे हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, लेकिन बड़ी देर कर दी। वो मैं गीत का वो नहीं सुना रहा हूँ आपको। खैर, बीजेपी की तिरंगा यात्रा हो या कांग्रेस की जय हिंद सभा, दोनों का मकसद सेना का मान बढ़ाने का है। लेकिन अब ये सियासी वार पलटवार में बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजस्थान में अब तक 24 कोरोना केसेस की रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, चिंता की बात यह है कि 9 केस कुछ घंटों में ही सामने आए हैं, जो हैरान करने वाले हैं और यही वजह कि सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। रिपोर्ट में समझिए आप। प्रदेश में एक ही दिन में कोविड के नए वेरिएंट के मरीजों की 1.5 गुना हुई तादाद ने आम जन और डॉक्टरों की नींद उड़ा दी है। रविवार को कोविड के 15 केस आए थे और उसके बाद सोमवार को अचानक तादाद बढ़कर 1.5 गुना तक हो गई। इनमें से एक 26 साल के व्यक्ति की राजधानी के राजस्थान अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि जिस मरीज की मौत हुई वो पिछले 2 महीने से टीबी का इलाज करवा रहा था। 24 तारीख को उसके कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी और 25 तारीख यानी कि रविवार को उसकी मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टरों का भी कहना है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से लंग्स या हृदय से जुड़ी बीमारी से ग्रस्त है तो उन्हें खास एहतियात की जरूरत है। कोविड के केसेस ये पाया गया है कि इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, लंग डिजीज। ऐसे लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते मरीजों की तादाद चिंता का विषय है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के अलग अलग जिलों में कोरोना के केस देखने को मिले हैं, जिसमें कुल 15 मामले सामने आए। इनमें से जयपुर से 6, जोधपुर और उदयपुर से 4-4, बीकानेर, फलोदी, सवाई माधोपुर और कुचामन से 1-1, अजमेर में 2 केस सामने आए हैं। कुचामन में एक 2 माह की बच्ची कोरोना की चपेट में आ गई है, जिसे जोधपुर के एम्स में भर्ती किया गया है। बच्ची की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। इसके अलावा 27 साल और 68 वर्षीय मरीज भी इसकी चपेट में आए हैं। राजस्थान में कोरोना के कहां कितने केस हैं? जयपुर में 6 मरीज, जोधपुर में 4, उदयपुर में 4, डीडवाना में 3, अजमेर में 2, बीकानेर में 1, फलौदी में 1, कुचामन में 1 और सवाई माधोपुर में 1 मरीज सामने आया है। इसके अलावा अभी फिलहाल जो राजस्थान में मरीजों की संख्या है वो जयपुर में सबसे ज़्यादा 6, इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर में 4-4 और अजमेर में 2 और इसके अलावा बीकानेर, फलौदी और सवाई माधोपुर में 1-1 मरीज फिलहाल जो है कोविड पॉजिटिव है। डॉक्टरों का भी कहना है कि इसका बचाव जो है कोविड के तरीके से ही किया जाए, जैसे कोविड के वक्त में किया गया था। इसके अलावा जो मरीज़ पहले से किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें इसमें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 और स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग ओपीडी की व्यवस्था की है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश जारी किए हैं। राज्य में कोविड के मामलों में वृद्धि के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को नियंत्रित बताया है और लोगों से घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की है। देखिए, देश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ा जो है 1000 के पार पहुंच गया। केरल की बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर 430 और महाराष्ट्र में 209 केस सामने आ चुके हैं। वहीं देश में 1000 के पार पहुंचे कोरोना के नए केसेस। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो 24 कोरोना के केस सामने आए हैं। जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि भी की गई है। तो लगातार बीते आप देखिए कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देश में 1000 के पार पहुंच चुका है कोरोना केसेस और अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो 24 कोरोना के केस आए हैं। जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि भी हुई है। तो जयपुर में नए वेरिएंट को लेकर हालांकि नया वेरिएंट JF.1 बताया जा रहा है, जिसके लक्षण सामान्य है, लेकिन उसके बाद ये पहली राजस्थान की बात की जाए तो पुष्टि है मौत की और जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है। इसके पहले 2 केसेस सामने आए थे।
जिसमें मौत की पुष्टि देश में यानी कि हुई थी, और अब राजस्थान के जयपुर से ये कोरोना के नए वेरिएंट से मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंडसर ने साफ तौर पर यह कहा था कि हेल्थ मिनिस्ट्री की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें यह बताया जाए कि यह वेरिएंट घातक है, और पैनिक जैसी कोई सिचुएशन परिस्थिति फिलहाल ना देश और ना दुनिया में है। हालांकि सारी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, फिर भी सभी अस्पताल प्रशासन को कि सारी जितनी भी गाइडलाइंस उनको फॉलो किया जाए, और कोरोना को लेकर जो सेपरेट वार्ड्स हैं, जो वैक्सीन है, उन सबको कराया जाए। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग, चाहे बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, आपको बॉडी पेन हो, इस तरह की कोई लक्षण अगर आपके बॉडी में आते हैं तो आप कोरोना ज़रूर टेस्ट कराइए, और जिनको कोरोना पाया जा रहा है उनको हेल्थ डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य महकमा ये कह रहा है कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए ताकि कोरोना का कौन सा वेरिएंट है वो पता लगाया जा सके।